जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का और चावलों का क्या करना चाहिए, इनको किस तरीके से हटाना चाहिए और किस तरीके से इनको इस्तेमाल में लेना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि की जो पूजा होती है वो बिना कलश के और नारियल की अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि से एक दिन पहले हम नारियल रखकर कलश की स्थापना करते हैं और जितनी श्रद्धा पूर्वक हम कलश की स्थापना करते हैं उतनी ही श्रद्धा पूर्वक इनको हटाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो ऐसा करने से हम माँ दुर्गा का अपमान करते हैं और आपको नवरात्रि में की गई पूजा पाठ का फल भी नहीं मिलता। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि कलश स्थापना से जुड़े नियम और उसको हटाने के नियम आप सबको पता होने चाहिए। माँ शक्ति के स्वरूप माँ दुर्गा का महापर्व पूरे 9 दिन मनाया जाता है और इसमें हम 9 दिन 9 रात माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि से एक दिन पहले कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, उसी से नवरात्रि की शुरुआत होती है। कलश स्थापना जब हम करते हैं तो साथ में चावल भी रखते हैं। इनको हटाकर किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम इन्हें कन्याओं को भोग लगा दें या ऐसे पूजा घर में रखना शुभ होता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में नारियल से जुड़ी जानकारी। नारियल को आप पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं। नवरात्रि में जब हम नारियल को स्थापित करते हैं तो इसकी अनदेखी या कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसके कारण माँ दुर्गा आपसे नाराज हो। क्योंकि कई लोग नवरात्रि में जब समाप्त होते हैं नवरात्रि, तो ऐसे में जो नारियल का इस्तेमाल है वो गलत तरीके से या तो उसको हटाते हैं, गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं और इस कारण 9 दिन की पूजा का फल भी नहीं मिलता। कलश में रखे नारियल में माता रानी की कृपा होती है। कहते हैं इस नारियल को आपको या तो लाल रंग के कपड़े में लपेट करके आप पूजा के स्थान पर साल भर के लिए रख सकते हैं या 6 महीने के लिए रख सकते हैं और अगली नवरात्रि पर आप बहते हुए जल में इनको प्रवाहित कर सकते हैं। या इसके अलावा प्रसाद के रूप में भी आप कन्याओं को इसको बांट सकते हैं। जब हम नारियल की कलश स्थापना करते हैं और नवरात्रि के 9 दिन या अष्टमी के दिन जब भी आप कंचक जिवाते हैं उस दिन इसको हटाइए श्रद्धा पूर्वक और आप इसको या तो बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर ऐसा करिए कि प्रसाद के रूप में आप इसे कन्याओं को बांट सकते हैं, खुद भी इसको खा सकते हैं। ऐसा करने से माँ से जुड़ी, भगवान से जुड़ी सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना होता है। शास्त्र कहता है नारियल को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी बांध सकते हैं। नवरात्रि के बाद कलश के नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर आप एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर बांध दीजिए और इसके बाद जब अगली नवरात्रि आती है 6 महीने के बाद, तो जो आपने पहले से नारियल बांधा है इस नारियल को आप तो बहती हुई नदी में प्रवाहित कर सकते हैं और इसके स्थान पर जो आपका दूसरा नारियल होगा उसको आप उसी तरीके से वहाँ पर बांध सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी बताते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश से ऊपर हटाए गए नारियल को आप अपनी दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी होती है। यदि आप बिजनेस करते हैं अब तो अपने ऑफिस में रख सकते हैं, वहाँ पर आपको व्यापार में बरकत होने लगेगी। जो हम चावल रखते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कुछ लोग चावलों को चिड़ियों को खाने के लिए दे देते हैं या पूजा पाठ करने के बाद जो पूजा की सामग्री बची होती है उसे हम जल में प्रवाहित करते हैं। जो राख होती है उसको कुछ लोग अपने खेतों में पानी में प्रवाहित कर देते हैं। सबसे अच्छा होगा या तो आप नारियल है या कलश है के नीचे चावल रखे हैं, नवरात्रि के बाद आप इन सबको या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या चावलों को चिड़ियों को खाने के लिए दे दीजिए और प्रसाद के रूप में नारियल को कन्याओं को बांट दीजिए और घर में आप सभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई दोष भी नहीं लगता और आपकी पूजा का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नारियल से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।